एक्सरसाइज एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अभिन्न हिस्सा है। यानी एक्सरसाइज इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पर क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज इज कैटाबॉलिक इन नेचर? जी हाँ, आप खुद एक्सरसाइज के माध्यम से अपने बॉडी में डैमेज और वियर एंड टियर पैदा कर रहे हैं। पर हम तो नहीं चाहते कि एक्सरसाइज से डैमेज हो। हम तो चाहते हैं कि एक्सरसाइज से हमारा वेट लॉस हो, मसल ग्रोथ हो, बॉडी टोनिंग हो, इम्यूनिटी बूस्टिंग हो और एक्सरसाइज एक एंटी एजिंग एजेंट का काम करे। तो वो क्या सीक्रेट फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज को कैटाबॉलिक एक्टिविटी से एनाबॉलिक एक्टिविटी बना देता है? हाय, आई एम माधवी, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर और आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ वही सीक्रेट फॉर्मूला जो आपकी एक्सरसाइज को कैटाबॉलिक से एनाबॉलिक बनाता है। अक्सर जिम में देखा जाता है कि वर्कआउट के बाद लोगों की एक ऐसी सोच होती है कि क्योंकि हमने कैलोरीज बर्न की हैं तो अब हमें जिम खत्म होने के बाद ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके 1-1.5-2 घंटे जिम करके ये कैलोरीज बर्न की हैं। तो अगर हमने ब्रेकफास्ट से पहले एक्सरसाइज की है तो हम ब्रेकफास्ट में बोल ऑफ फ्रूट्स खा लेंगे। अगर हमने डिनर से पहले एक्सरसाइज की है तो हम डिनर में सूप एंड सैलेड खा लेंगे, ताकि ये नेगेटिव कैलोरी फूड जो है हमें एक कैलोरी डेफिसिट के स्टेज में रखे। पर दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग। So let's start from the basics. What fuels your workout? Well, सबसे पहले आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है सर्कुलेटिंग ब्लड शुगर्स को। उसके बाद वो टैप करती है स्टोर्ड ग्लाइकोजन यानी कि स्टोर्ड ग्लूकोज स्टोर्स को जो आपके मसल्स में होते हैं। जब आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद कहीं जाके आपकी एक्सरसाइज का फ्यूल बनता है फैट। जी हाँ, तो जब आपने अपना एक एक्सरसाइज का सेशन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद बॉडी की सबसे प्राइम प्रायोरिटी या सबसे मेन फोकस है टू री एनर्जाइज। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड शुगर लेवल्स कम है, उसी के साथ साथ ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है फुल्ली यूज हो चुके हैं, तो बॉडी प्रायोरिटाइज करती है रीबिल्डिंग एंड रिप्लेनिशिंग द लॉस्ट ग्लाइकोजन स्टोर्स। इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। अगर आप इस वक्त कैलोरी को दिमाग में रखें और सोचें कि मुझे हाई कैलोरी फूड नहीं खाना, मुझे लो कैलोरी या नेगेटिव कैलोरी फूड्स खाने हैं, जैसा कि बोला जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नेगेटिव कैलोरी फूड्स, तो ये आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे आपको कभी भी अपने एक्सरसाइज के वो फायदे नहीं मिलेंगे जिस वजह से आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपकी पोस्ट वर्कआउट मील क्या है, आप किस कॉम्बिनेशन में फूड खाते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपको अपने वर्कआउट से वो तमाम फायदे मिलेंगे जिस वजह से आप वर्कआउट करते हैं या नहीं। जी हाँ, तो यही है वो सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ द पोस्ट वर्कआउट मील। लेट्स मूव अहेड एंड डिकोड दिस। आपके एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स डिप हो चुके होते हैं और वहीं ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है डिप्लीट हो चुके होते हैं। बॉडी की प्रायोरिटी है उस वक्त टू रिप्लेनिश दीज लॉस्ट ग्लाइकोजन स्टोर्स। सिंपल भाषा में बोले तो बॉडी को रीएनर्जाइज करना है, उसको एनर्जी की जरूरत है। और जैसा कि हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड्स, पर अक्सर देखा जाता है कि लोग पोस्ट वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट से ही डर के भागने लगते हैं। या तो वो सूप एंड सैलेड या फ्रूट्स पे रहना चाहते हैं, या फिर वो प्रोटीन शेक पी के सोचते हैं कि उनकी पोस्ट वर्कआउट मील सही प्रपोर्शन में है या सही है। सही प्रपोर्शन और सही कॉम्बिनेशन की पोस्ट वर्कआउट मील ही वो सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपके एक्सरसाइज को कैटाबॉलिक से एनाबॉलिक बना देता है। आपकी पोस्ट वर्कआउट मील 4 पैरामीटर्स पे खरी उतरनी चाहिए। सबसे पहले इट शुड रिस्टोर ग्लाइकोजन स्टोर्स। नंबर 2, इट शुड रिड्यूस मसल प्रोटीन ब्रेकेज एंड इंक्रीज मसल प्रोटीन सिंथेसिस। एंड 4, इट शुड इनहैंस रिकवरी। ये तभी हो सकता है जब आपकी पोस्ट वर्कआउट मील हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। यस, सो आइए लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड कि क्या होता है जब आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। ये फ्रक्टोज आपके लिवर ग्लाइकोजन स्टोर्स को तो रिस्टोर कर देता है, बट आपके मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्स आपने यूज किए हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, ये वो रिप्लेस नहीं कर पाता। वहीं क्योंकि आपने इस मील में कोई प्रोटीन नहीं लिया है, ऑटोमेटिकली आपके जो मसल ब्रेकेज है वो बढ़ती रहती है और आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाती, तो ऑटोमेटिकली आपकी टोनिंग या मसल ग्रोथ एंड मसल रिपेयर जो है वो हॉल्ट कर जाती है।
वहीं अगर आपने सिर्फ प्रोटीन शेक पिया है तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोटीन शेक है उसका सारा गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है बॉडी यूटिलाइज करती है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए। वो अपने मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिस्टोर करती है, एनर्जाइज होती है, और जो प्रोटीन मसल्स को मिलना चाहिए था टू स्टॉल और टू स्टॉप द मसल ब्रेकेज एंड उसी के साथ साथ फॉर रिकवरी एंड रिपेयर, वो बचता ही नहीं क्योंकि प्रोटीन से बॉडी कार्बोहाइड्रेट का सारा काम कर चुकी है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपने देखा कि मसल्स तक प्रोटीन पहुंचा नहीं है और मसल्स जो हैं अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो एक ब्रेकेज मोड पे है, एक डैमेज मोड पे है और रिकवरी मोड वो नहीं अपना पाई। इसीलिए आपकी एक्सरसाइज एक कैटाबॉलिक ही रह गई, वो एनाबॉलिक नहीं बन पाई। तो जो सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ अ पोस्ट वर्कआउट मील है वो है सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स ना सिर्फ आपकी बॉडी को एनर्जाइज करें, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिस्टोर करें, बट उसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन टू हैव अ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन मतलब कि वो प्रोटीन को फिर छोड़ देते हैं कि भाई प्रोटीन अपना काम करे, बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रेस्टोरेशन का काम ले पाती है। जो प्रोटीन्स का मेन मकसद है, जो हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, हीलिंग एंड रिपेयर। फिर ये जो प्रोटीन बचता है आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स, इससे वो तमाम एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपकी मसल फाइबर्स रिपेयर, हील होते हैं, जिसके चलते आपकी एक्सरसाइज जो है कैटाबॉलिक से एनाबॉलिक बन जाती है। कौन कहता है कि आप अपनी हेल्थ जर्नी में यमी, इंटरेस्टिंग एंड घर का खाना नहीं खा सकते? ऑफ कोर्स, अगर आपकी सुबह वर्कआउट है तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपका पोस्ट वर्कआउट मील बन जाता है। उसमें आप खा सकते हैं एग्स एंड टोस्ट, वहीं अंडा भुर्जी एंड रोटी ले सकते हैं अगर आप ब्रेड नहीं लेना चाहते। ग्रिल्ड पनीर सैंडविच खा सकते हैं, स्प्राउट एंड वेजिटेबल पोहा खा सकते हैं, इडली सांभर खा सकते हैं। जी, इन सभी रेसिपीज जो मैंने आपको बताई हैं इसमें सही मात्रा में प्रोटीन एंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन है। उसी के साथ साथ लंच एंड डिनर में आप राजमा चावल, कढ़ी चावल, चिकन या फिश के साथ राइस एंड सब्जी खा सकते हैं। वहीं सोया एंड मटर का पुलाव या पनीर एंड राइस खा सकते हैं। आप चाहें तो रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी एंड रायता भी खा सकते हैं, या दाल का चीला सब्जी और कर्ड के साथ खा सकते हैं। सो सही कॉम्बिनेशन में पोस्ट वर्कआउट मील्स खाते रहिए, कंसिस्टेंट वर्कआउट्स करते रहिए और फिर देखिए आपको क्या सुपर रिजल्ट्स मिलते हैं। ड्रॉप इन योर फीडबैक और क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। और वहीं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that next week when I come up with a new video, you get the notifications. Till then, eat well, live well, be healthy.